गाइस, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है कि मेन वैकेंसीज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहते हैं नर्सिंग फील्ड से। सबसे ज़्यादा नर्सिंग फील्ड से वैकेंसी वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक हो। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे उसके लिए सबसे आरआरबी की जॉब सबसे बेस्ट है, जो कि सेंट्रल जॉब है। 15 दिन अपना मस्ती का जॉब करना है और 15 दिन आपको क्या मिलता है, एसएलसीएल आपको मिल जाता है, यानी कि घर पे रहना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आरआरबी हो गया, नॉर्सेट हो गया, एसपीजीआई हो गया, एनटीपीसी हो गया, वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स हो गया, सीएचओ हो गया, आपको एमपी सीएचओ हो गया, एमपी राजस्थान हो गया, नर्सिंग ट्यूटर्स हो गया। ठीक है, तो उसमें बहुत से आगे इनके आपको चांसेस मिलते हैं उस फॉर्म में। ठीक है, तो आप सबसे पहले टारगेट बनाओ आरआरबी की, यानी कि सेंट्रल जॉब है। अगर आरआरबी की आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको सिलेबस समझना है, कंटेंट, यानी कि आपको 30 नंबर उसमें होते हैं नॉन नर्सिंग होते हैं और 70 रहते हैं नर्सिंग से क्वेश्चन रहते हैं। 70 आपको क्वेश्चन क्या करना है, नर्सिंग से फाइट करना है। अगर 70 क्वेश्चन फाइट हो जाता है, अगर एनोदर नॉन नर्सिंग हम छोड़ देते हैं तो नॉन नर्सिंग अब क्या होता है कि अब नियम चेंज हो गया। अगर क्वेश्चन छोड़ के आने पे भी वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, निगेटिव मार्किंग में चला जाता है। तो हमको अपना कंटेंट अच्छे से ऑलरेडी प्रिपरेशन करके जाना है एग्जाम देने। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक एक चीज़ को समझते जाना है, यानी कि ओबीजी हो गया तो ओबीजी से ज़्यादातर एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, एपिजियोटोमी हो गया, प्री टर्म हो गया, इक्लेम्सिया हो गया, प्री इक्लेम्सिया हो गया, लेबर हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकेंड स्टेज हो गया, थर्ड स्टेज हो गया। और आपको बहुत सारे इससे ओबीजी से क्वेश्चन उठाते हैं। पीडिया हो गया, सीएचएन हो गया, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट हो गया, हर यानी कि ये सब पॉइंट से बेसिक क्वेश्चन को उसमें क्या करते हैं, मिनिमाइज करते रहता है। तो आप लोग को बेसिक पॉइंट में क्या करना है, समझते रहना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग के पास जैसे आरोग्य बुक है, जैसे नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए आरोग्य बुक सबसे बेस्टफुल बुक है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए इसमें एक एक कंटेंट को अच्छे से समझाया गया। जैसे स्पाइनल फ्लूइड हो गया, सीएसएफ हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, लेबर हो गया। एक एक चीज़ को इसमें एक एक कंटेंट को डिफाइन किए। तो जो भी स्टूडेंट अगर करना चाहते हैं आरआरबी की नर्सिंग की तैयारी करें, तो आरोग्य बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें एक एक चीज़ के बारे में आपको डिफाइन किया गया, प्लस आपके पास नोट्स भी होने चाहिए। नोट्स और बुक दोनों को क्या करना है, कॉम्बिनेशन करके चलना है। और सिलेबस की बात करें तो नर्सिंग फील्ड में सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। सिलेबस कंप्लीट करना असली खेल होता है, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स में होता है। यानी कि जितना ही हो, यानी कि आप वीकली मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रीवियसली दे रहे हो, उसमें अधिक से अधिक नंबर सही आने लगे तो सोचो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। श्योरली सबसे पहले हमको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट एकदम अच्छे से देना है, टेस्ट सीरीज देना है, क्वेश्चन का कंटेंट हमको पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन का कंटेंट पढ़ के एक एक चीज़ों को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो एक एक चीज़ के बारे में हमको लेके चलना है। ठीक है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। तो एमनियोटिक फ्लूइड किससे मिलकर बना होता है, जो बच्चा पेट के अंदर एब्डोमेन के अंदर पल रहा रहता है, यानी कि जो बच्चा माँ का यूरिन इंक्रीज जो माँ की रहती है उसको ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तो उसके ऊपर एक वेरियस कैसियोसा होते हैं, सो वाइट चीजेज बोला जाता है, उसको वाइट चीजेज भी बोले, तो उसको मदर या फीटल डिस्ट्रेस के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, जैसे बेबी 12 वीक्स का है तो एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, 50 ml होता है। बेबी अगर 20 वीक का है तो 400 से 300 ml होता है एमनियोटिक फ्लूइड। 37 वीक का है तो 1000 ml होता है। और आपको 42 वीक का बेबी है तो उसका क्या होता है, 200 ml का डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू गाइड, आज मैं इतना ही कुछ बताऊंगी और ऑल कुछ नेक्स्ट क्लासेज यानी कि नेक्स्ट टुडे क्लासेज में कुछ बेसिक पॉइंट को डिफाइन करूंगी। थैंक यू सो मच।